16 जनवरी को सैफ अली खान पर हुए 6 से ज़्यादा चाकुओं से वार करने वाला आरोपी मुंबई की 35 टीम जो कि क्राइम ब्रांच की थी, उन्होंने 72 घंटे के अंदर उस शख्स को हिरासत में ले लिया और उस शख्स ने ऐसा पुलिस के सामने खुलासा किया है जो कि वाकई में हैरान कर देने वाला था और उसका कनेक्शन बांग्लादेश के निकल कर सामने आया है। आखिर वह शख्स सैफ अली खान के बंगले तक कैसे पहुंचा और पुलिस ने उस शख्स को कैसे पकड़ा और आखिर 72 घंटे उस 35 क्राइम ब्रांच की टीम को कैसे लगा, आइए हम आपको विस्तार से बताते हैं। आप सभी दोस्तों को नमस्कार, मेरा नाम रवि है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाएं। यह सच्ची घटना चालू होती है मुंबई के पास एक इलाका है बांद्रा और उसी के पास एक अपार्टमेंट है जिसका नाम है गुरुशरण अपार्टमेंट और वो तारीख थी 16 जनवरी 2025। रात के तकरीबन 2 बजे का समय था। तभी एक अज्ञात शख्स उसी गुरुशरण अपार्टमेंट में घुसता है और जो कि 8वें फ्लोर से वह खिड़की के रास्ते 12वें फ्लोर तक पहुंचता है और फिर वहां पर एक फ्लैट था जो कि सैफ अली खान का था और फिर उसी की खिड़की से माध्यम से बाथरूम में वह पहुंचता है और वहां चुपचाप बैठ जाता है। वहीं पर सैफ अली खान के वहां काम करने वाली एक मेड की निगाह खुलती है और उसको ऐसा लगता है कि बाथरूम में कोई आया है। जैसे ही वह महिला बाथरूम की ओर बढ़ती है तभी एक शख्स की परछाई उस महिला को दिखाई पड़ती है। जैसे ही वह आगे थोड़ा सा बढ़ती है तभी वह शख्स निकलता है बाथरूम से और उस महिला का हाथ पकड़ लेता है और साफ हिदायत देता है कि आवाज़ मत करना और फ़ौरन ही बगल वाले कमरे में पहुंचता है जहां पर सैफ अली खान के 2 बेटे मौजूद थे। और इधर वह महिला पूछती है तुम्हें क्या चाहिए, तो वह शख्स कहता है कि मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए। इसके बाद जैसे ही वह शख्स उन बच्चों के पास पहुंचता है और तभी मेड उसको रोकने का प्रयास करती है। फिर वह अपनी जेब से एक चाकू निकालता है, उस महिला पर वार करता है। वह महिला कुछ चिल्लाती है, तभी 2 फीमेल स्टाफ वहां आ जाते हैं और वो भी चिल्लाने लगते हैं। इसके कुछ ही मिनट बाद सैफ अली खान जो कि ऊपर मौजूद थे वह नीचे उतर कर आते हैं और वह देखते हैं कि एक शख्स जो कि उनकी 3 फीमेल जो कि मेड हैं उन पर वह वार कर रहा है। और जैसे ही वह उन सभी लोगों को बचाने का प्रयास करते हैं तो वह आरोपी सैफ अली खान पर भी उस चाकू से 6 से ज़्यादा वार करता है। और इसके बाद सैफ अली खान और वो सारे जो उसके मेड थे तभी सब बाहर अचानक निकल आते हैं, उस आरोपी को उसी कमरे के अंदर बंद कर देते हैं। और 10 मिनट हुआ ही था और तभी एक फीमेल स्टाफ उस दरवाजे को खोलता है, देखता है कि वह आरोपी वहां से फरार हो गया और तभी देखते हैं कि बाथरूम के रास्ते से खिड़की खोलकर वह उनके घर से फरार हो गया। अब जैसे ही सैफ अली खान जो कि गंभीर हालत में थे तभी उनको पास के लीलावती अस्पताल में एडमिट कराया जाता है। पता चलता है कि उनकी रीढ़ की हड्डी में एक चाकू का टुकड़ा फंसा है जिसको सर्जरी के बाद निकाला गया है। हालांकि अब उनकी हालत स्थिर है। अब जैसे ही यह बात क्राइम ब्रांच को पता चलती है, यानी मुंबई में पता चलती है, मानो हर टीवी चैनल या तो न्यूज़ में हर तरफ हड़कंप मच जाता है कि एक सेलिब्रिटी जिनके ऊपर जानलेवा 6 बार चाकू से हमला हुआ, आखिर वो शख्स कौन है और उसका मकसद क्या था। अब यह बात जैसे ही पुलिस को पता चलती है, पुलिस 35 टीमें गठित करती है उस आरोपी को पकड़ने के लिए और एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आता है जो कि उस आरोपी का था, जो कि 1:45 पर 6वें फ्लोर पर वह दिख रहा था कि उसने एक कपड़ा मुंह पे लपेटा है और एक उसके पिट्ठू बैग है और वह जूता पहने हैं। और जब 2:37 पर वह जब लौटता है, वापस आता है, तो उसका मुंह खुला था और जो उसका बैग था वह भी ऐसा लगता है कि हल्का था और उसने जूते पहन रखे थे और पहली बार जब घुसा था तो जूते उसने नहीं पहने थे। अब पुलिस उस सभी फुटेज को निकालती है और आसपास के ज़िलों में भेज देती है। अब सबसे पहले मुंबई पुलिस की जो कार्रवाइयाँ थी कि उस आरोपी को पकड़ना, इसके बाद पुलिस धरपकड़ करती है और तभी जो वहाँ का पास का इलाका था जो कि रेलवे स्टेशन बांद्रा का था, वहाँ पर पुलिस वाले सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं। पता चलता है कि एक युवक 8:26 पर जो कि लोकल ट्रेन में बैठा है और दादर के लिए निकला है। अब जैसे ही पुलिस की टीम दादर जाती है तो पता चलता है वह युवक यहाँ पर आया ही नहीं है। फिर पुलिस वाले डाटा डैम का इस्तेमाल करते हैं जिसका कारण यह होता है कि वह युवक
जब वह घटना को अंजाम दे रहा हो, तो ऐसी स्थिति में पता लगाया जा सकता है इस इलाके में अज्ञात नंबर कौन था, मगर इन सब चीज़ों का वहाँ कुछ भी नहीं मिलता। फिर पुलिस वाले इससे पहले की फ़ोटो चेक करते हैं और एक नई तकनीक लेके आते हैं जिसका नाम था फेस रिकग्निशन। इसका काम यह होता है कि कैमरे में अगर जो फ़ोटो हम सेलेक्ट करते हैं तो उस कैमरे में वह अगर फ़ोटो आएगी तो वह उसमें इंडिकेट करने लगेगा और बताएगा कि यह शख्स वही है। अब पुलिस फेस रिकग्निशन का सहारा लेती है, तभी पता चलता है कि 1 जनवरी 2025 को यह युवक बांद्रा के स्टेशन पे 8:36 पर मौजूद था और उसके बाद फिर कहाँ गया पुलिस को कोई पता नहीं लगा। फिर तभी पुलिस वाले इधर प्रयास कर ही रहे थे, तभी पता चलता है कि एक तारीख है 9 जनवरी और वह अंधेरी स्टेशन के पास जो कि बाहर का इलाका है, वहाँ पर एक शख्स की गाड़ी पर बैठ के आ रहा है। अब जैसे ही पुलिस वाले उस गाड़ी का नंबर देखते हैं, खंगालते हैं, तो पता चलता है यह गाड़ी जो कि रजिस्ट्रेशन है वह है मुंबई के पास ठाणे का रहने वाला हीरानंदानी स्टेट मतलब यह इलाका है, वहाँ का रहने वाला एक युवक है। अब 18 तारीख इधर हो चुकी थी, पुलिस की फोर्स पहुंचती है उसी शख्स के पास जिसके पास यह गाड़ी थी और तभी उसे पूछताछ करती है कि तुम्हारे साथ 9 जनवरी की सुबह वह शख्स कौन बैठा था। तभी उसने कहा कि वह मेरे साथ काम करने वाला मेरा दोस्त है, उसका नाम है शहजाद उर्फ विजय दास। और पुलिस ने पूछा वह कहाँ मिलेगा, तो उसने कहा हीरानंदानी के पास एक लेबर कैंप है, वह वहीं पर मौजूद है। अब पुलिस की सारी टीम वहाँ पहुँचती है, देखती है कि विजय दास वहीं पे मौजूद है। जैसे ही पुलिस वाले उसका हाथ पकड़ते हैं वैसे ही वह हकपका जाता है। अब उसको तुरंत उठा कर लाते हैं बांद्रा पुलिस स्टेशन पे और पूछताछ करते हैं तो पता लगता है यह शख्स जो कि बांग्लादेश का रहने वाला है, आज से लगभग 6 महीना पहले यहाँ आया था और इसके आने के बाद यह छोटा मोटा काम धंधा करता था, जो कि वहाँ की हाउस कीपिंग कंपनियाँ थी, अपने प्राइवेट वर्कर रखती थी जिसमें से यह शुमार था। और यह कभी कभी अपने काम के प्रति बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में जाता था, वहाँ साफ़ सफाई का काम करता था। और तभी इसके जहन में एक सवाल ये आया, क्यों ना ऐसे ही बड़े कोई घर पे चोरी की जाए जिसके बाद ढेर सारा उसको पैसा मिल जाएगा और फिर वह अपने बांग्लादेश मतलब शहर लौट जाएगा। और पुलिस कहती है कि इससे पहले भी यह मतलब बिना पासपोर्ट वीज़ा के बांग्लादेश से इसने आया था और इसके बाद ही इस सब घटनाओं को इसने अंजाम दिया। अब जो बांद्रा की पुलिस थी वह इसको कोर्ट में पेश करती है और इसकी 15 दिन की रिमांड मांगती है। कोर्ट इसको 5 दिन की रिमांड देती है। अब पुलिस और तथ्य खंगालने में लगी है कि आखिर उसका उद्देश्य क्या था। अभी पहला जो इसका उद्देश्य निकल कर आया है कि वह शख्स चोरी के उद्देश्य से सैफ अली खान के घर में घुसा था और उसको यह तक नहीं पता था यह एक बॉलीवुड के हीरो सैफ अली खान का घर है और उसने चाकू इसलिए इस्तेमाल की क्योंकि उसको सख्त ये था या पकड़ लिया जाएगा और उसकी जान को खतरा है। उसने अपने बचने के चक्कर में सैफ अली खान पर वार किए। हालांकि अब पुलिस की वो गिरफ्त में है, रिमांड में है और पुलिस क्या क्या इसके पास से खंगालती है और कोई अगर इसमें जुड़ा होगा तो वह भी सामने आएगा। हम मिलते हैं नई कहानी नई शुरुआत के साथ। जय हिंद, जय भारत।